सतलोक टीवी गुजरात में आपका स्वागत करता हूं। हम यहां पर आए हैं सोजत सिटी में, राजस्थान के सोजत सिटी, जो कि एक ऐतिहासिक सिटी मानी जाती है। यहां पर संत रामपाल जी महाराज का 3 दिवसीय समागम चल रहा है, जिसमें हमने काफ़ी सारी कवरेज की। और वैसे ही हमको यहां पर एक पूरी फैमिली मिली है। इनसे हम संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। नमस्ते सर। सत साहेब, कहाँ से आए हो आप? हम मुंबई से आए भगत जी। सर आपका प्रोफेशन क्या है? मैं हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। सर हमने ऐसा सुना है कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो लेस लिटरेसी और कम पढ़े लिखे होते हैं, और आप तो वेल एजुकेटेड हो, तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? जी, ये बिल्कुल सच नहीं है। सभी भगत बहुत ज्ञानी पंडित है, सबको ज्ञान है। परमात्मा कहते हैं कि अकल अलोने दीखते, ये सभी अकल के मूल। इनको वो ज्ञान हो चुका है कि मरने के बाद हमें क्या साथ लेके जाना है। तो जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़कर आ रहे हैं, ज्ञान समझ कर आ रहे हैं। जो दूसरे भगत है वो अनुभव लेके आ रहे हैं। तो सभी कैटेगरी के भगत हैं, पूरे पढ़े लिखे हैं। कोई एडवोकेट्स है, कोई डॉक्टर्स है, कोई टीचर्स है, कोई इंजीनियर्स है, आईआईटी से लेके आईटी से लेके सब भगत जी इसमें है। सर आपका प्रोफेशन जैसा है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और आध्यात्मिक दुनिया बिल्कुल काल्पनिक होती है। तो आपको इसमें इतनी रुचि कैसे आ गई, और किस तरह से आप किस माध्यम से संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गए? जैसे भगत जी, मैं एडवोकेट भी था और मैं पब्लिक सर्वेंट भी था। और जैसे बोलते हैं कि मैं इस तरीके से जगत में व्यवहार करता था कि मैं अध्यात्म में कभी जुड़ूंगा और कोई गुरु बनाऊंगा, ऐसा मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था। देवी देवता सब पूजा पाठ सब हम करते थे, लेकिन संकट कभी कम नहीं हुए। संकट आने शुरू रहे, और 2020 में हमारे ऊपर ऐसे संकट के बादल आए कि मैं बयान नहीं कर सकता। और उस वक्त साक्षात गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिया और बताया कि बेटा तू जल्दी से मेरे शरण में आ जा, वरना तेरे ऊपर और बहुत कष्ट आने वाले हैं। तब मुझे पता चला कि ये संत रामपाल जी महाराज कौन है। मैंने कई छानबीन की, तब पता चला कि बरवाला में कोई आश्रम है, वहाँ संत रामपाल जी रहते हैं। और इस तरीके से मैं मालिक के चरणों में आया और बहुत ज्ञान सुना, ज्ञान गंगा किताब पढ़ी, और बाद में मुझे पता चला कि जो मैं क्रिया करता हूँ वो शास्त्र के विरुद्ध है। सच्चा ज्ञान तो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। तब वो समझ के मैं मालिक के चरणों में आया। ये धरती का निर्माण जब से हुआ है तब से ही एक परमपिता, एक परमेश्वर की खोज हो रही है, और दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, सब वो एक परमपिता है उसकी खोज में लगे हुए हैं। तो आपके हिसाब से परमपिता जो एक हैं वो कबीर साहब हैं, और आपको वो मिल चुके हैं, ऐसा कहना चाहते हो? ये बिल्कुल सही है। सभी ग्रंथ मैंने पढ़े, मैंने गीता समझी, वेद पढ़े और घट रामायण पढ़ी, और भी कई ग्रंथ हैं जिनका सब मिलान करके मैं अचंभित रह गया कि बाप रे, ये सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे उत्तम ज्ञान और मूल ज्ञान तो ये है। सबका मालिक एक तो सभी बताते हैं, लेकिन सबका मालिक है कौन, वो कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, वो सब मालूमात संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताई। और वो कबीर है, वो कबीर देव है, जो भूपृष्ठ के तीसरे मंडल में सिंहासन पे बैठा है, तेजोमय शरीर है। उनके एक रोमकूप में करोड़ों अरबों चंद्रमा सूरज की रोशनी समा जाए, उतना प्रकाश वो हमारे परमात्मा का है। और इन पाखंडियों ने हमें हमारे परमात्मा से दूर रखा, और संत रामपाल जी ने तो हमें मिला ही दिया उनसे। मुझे परमात्मा ने, मेरे मन में थोड़ी हलचल मची थी कि सच में मैं संत रामपाल जी के शरण में जब जा रहा हूँ, और लोग कहते हैं कि कबीर साहब का अवतार है। एक दिन मैंने खुद को ही प्रश्न पूछा, तो चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि सच में संत रामपाल जी कबीर साहब के अवतार है क्या। तो सितंबर 20, 2020 में संत रामपाल जी महाराज मेरे सामने प्रकट हुए रात को 3:30 बजे, और मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोला, बेटा तू चल मेरे साथ। तो सतलोक लेके गए, और सतलोक में उन्होंने दिखाया कि देख ले, मैं सिंहासन पे बैठा हुआ वो मैं ही हूँ, और जो मैं धरती पर हूँ वो भी मैं ही हूँ। तो तेरी शंका अब दूर हो गई है, तू मुझे पहचान ले बेटा, ये भक्ति मत छोड़। और ये मैं साक्षात परमात्मा ने दर्शन दे के मुझे बताया कि मैं खुद ही कबीर आया हूँ।
सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को बहुत सारा लाभ होता है, आपको क्या लाभ हुआ? भगत जी अभी मुझे जुड़ के लगभग 30 मई 2020 को मैं जुड़ा हूँ। लगभग 2.5-3 साल भी नहीं हुए हैं। लाभ अगर मैं गिनने जाऊँ तो कम से कम 10 दिन लग जाएंगे मुझे एक एक बात बताने में। मेरे कोई भी संकट आया हो तो मालिक ने पहले उसे दूर कर दिया। पहले तो मुझे सतलोक दिखाया, पूर्ण परमात्मा मिले, और मरने के बाद मुझे कहाँ जाना है वो स्थान मुझे मिल गया। दूसरा, सांसारिक सुख में हमारी बीमारियां थी, पेट के बहुत ही ज़बरदस्त बीमारियां थी, खाना पचता नहीं था, मुझे ड्रेन सिंड्रोम था, मेरी भगतमती थी उसे भी ड्रेन सिंड्रोम था, हर दो हफ्ते में उसे एडमिट करना पड़ता था। मालिक के शरण में आने के बाद में हम कभी 5 रुपए की गोली खाते या 10 रुपए की, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करते। उसके बाद में सांसारिक लाभ मालिक ने ऐसे दिए कि जहां बच्चों की फ़ीस लाखों रुपए भरनी पड़ती है वह गवर्नमेंट में नंबर लग गया। हमारे जो आर्थिक जो भी मेरे नुकसान हुआ था, मुझे जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो सब मालिक ने धीरे धीरे सब सॉल्व कर दिए। मैं कुछ मेरी प्रॉपर्टी बेच रहा था, लेकिन मालिक ने आदेश दिया बेटा तू थोड़ा दिन सब्र कर, और आज मैं वो प्रॉपर्टी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और कई लाभ हुए, जो होने वाला काम नहीं वो मालिक पहले ही कर देते हैं। और कई बार मालिक ने हमारी जान बचाई है। परमात्मा कहते हैं कि सद्गुरु शरण आने से आई टले भला, जो मस्तक में सूली वो कांटे में टल जा। तो छोटी मोटी चोट भी नहीं लगने दी, कांटे इतनी भी तकलीफ मालिक ने नहीं दी। तो साक्षात कई बार प्राण भी बचाए हमारे मालिक ने। कई लाभ हुए हमको भगत, कई लाभ हुए। सर आप वेल एजुकेटेड हैं, हम और भी वेल एजुकेटेड लोगों के पास जाते हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, तो वो लोग ये कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बचपन से ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो हमारा इट इज़ अवर रॉन्ग परसेप्शन कि हम बूढ़े होंगे और बाद में भक्ति करेंगे। कल का भरोसा नहीं है, ये काल भगवान कब क्या दाव लगाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। मालिक ने कई बार बताया है संत रामपाल जी महाराज ने कि बचपन में ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। कब क्या होगा, बिजली गिरेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो सभी जगत से मेरी प्रार्थना है कि जल्द से जल्द बुढ़ापे की राह न देखे, लेकिन बुढ़ापे में हमें बुढ़ापे का दर्द अगर दूर करना है तो इस राह पे चल पड़े। तो बुढ़ापे की राह न देखे, जो समय आपको अभी मिल रहा है आप परमात्मा के शरण में आके भक्ति शुरू कर दीजिए। सर संत रामपाल जी महाराज के ऐसे कई सारे नियम हैं कि जो नियम अपनाने से समाज से हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं, कट जाते हैं। जब आपने इनके नियमों पे चलना शुरू किया तो आपको डर नहीं लगा कि हम समाज से अलग हो जाएंगे, समाज हमसे दूर हो जाएगा, कोई बात नहीं करेगा, कोई हमारे पास आएगा जाएगा नहीं? इसके बारे में क्या कहते? मैंने ये कई बार शंका मेरे मन में आती थी कि मेरा क्या होगा, मैं आइसोलेट हो जाऊंगा। लेकिन जब मैंने वो नियम देखे और नियम पालना शुरू कर दिया तो थोड़े दिन में मुझे पता चला ये तो पाखंड था जो मैं पाल रहा था। जो मैं पूजा कोई करता नहीं होगा इतनी पूजा मैं करता था, इतने तीर्थों पे मैं जाता था, इतना दान धर्म मैं करता था, लेकिन जो हमारे ऊपर संकट आए वो ये क्रिया से कभी बंद नहीं हुआ। संकट आते ही गए। जब मैंने परमात्मा का सत्संग सुना तब मुझे पता चला कि मालिक पिछले जन्म का जो प्रारब्ध का कष्ट है ये तो चलते ही रहेगा जब तक आप पूर्ण गुरु की शरण में नहीं आते। और परमात्मा की शरण में आने के बाद में वो नियम जो है वो पाखंड लगने लगे पहले वाले, और मालिक के जो नियम है वो सच्चे नियम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो परमात्मा भक्ति बता रहे हो वो शास्त्र के अनुकूल है। गीता जी में लिखा हुआ है कि जो संत जो परमात्मा रूप में आएगा वो संसार के उल्टे लटके हुए वृक्ष के जो विभाग बता देगा वो पूर्ण गुरु होगा और पूर्ण परमात्मा होगा, और वो तत्वदर्शी संत होगा। तो ये तत्वदर्शी संत के नियम है जो जग से भिन्न है, जो पाखंडवाद है उसके भिन्न है। कबीर साहब भी कहते थे कि भाई आप गंगा जल अगर स्वर्ग में बेच के अपने पूर्वजों की प्यास बुझाना चाहते हो तो ऐसा स्वर्ग क्या काम का जहाँ कुछ पानी भी ना मिले। तो परमात्मा ने ये प्रमाणों के साथ में साबित किया है कि जो क्रिया हम करते थे वो पाखंड है, और मालिक के जो नियम है वो सच्चे नियम है। ये पाखंड से अलग है और सच्ची भक्ति का मार्ग के ऊपर चलने के लिए बहुत
बहुत ही सरल है। कुछ दिनों के बाद में जो मेरा विरोध करते थे लोग, अभी उनको पता चलने लगा कि सच्चा ज्ञान तो ये फॉलो कर रहे हैं, हम तो पाखंड कर रहे हैं। अभी वो लोग भी मुझे बता रहे कि हमको भी लेके चली। जी सर ने बहुत अच्छी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताया। सर हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज एक बड़े धर्म सुधारक, समाज सुधारक के रूप में भी उभर रहे हैं। लाखों लोग नशा छोड़ रहे हैं, नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोग नशा छोड़ देते हैं। और यहाँ पर हमने कवरेज में देखा कि दहेज मुक्त विवाह भी हो रहा है, जिसको आपकी भाषा में रमेणी कहा जाता है। तो ये जो मुहिम छेड़ी है समाज सुधारक की, इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कितनी हद तक ये काम में हो पाएगी? इसका तो बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। परमात्मा ने जो मुहिम छेड़ी है उसमें हम सब लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और नशा मुक्ति, दहेज विरहित रमेणी और कई तरीके के नशा मुक्ति प्रोग्राम संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं। इससे समाज के जो यंग जनरेशन है वो अब भक्ति मार्ग की तरफ चल रही है। जिनको गलत दिशा जा रही है, कई लोग उनको गलत दिशा में भटका रहे हैं, परमात्मा उनको अपनी शरण में लेके उन प्यारी आत्माओं को नशा मुक्त करके सभी प्रकार के नशा छुड़वा रहे हैं। और अपने आध्यात्मिक सनातन परम धाम को पाने के लिए जो सही रास्ता है वो बता रहे हैं। तो समाज सच में सुधरेगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी ने तो बीज बोना है। आज मालिक ने बीज बो दिया है और आज वो वृक्ष इतना बड़ा हो रहा है कि कई कॉलेज के स्टूडेंट्स है, कोई माई है, कई लेडीज़ है, जेंट्स है, सभी लोग मालिक के दर्शन के लिए मालिक के शरण में आ रहे हैं और सब बुराइयाँ त्याग के परमात्मा की राह पे चल रहे हैं। सर बहुत ही अच्छा आपने बताया। और हमें ये भी बताइए कि अगर इस ज्ञान से किसी को जुड़ना हो तो क्या प्रोसेस है, और ये जो भी जितना भी समाज है आपको अभी देख रहा है कैमरे पर, उसको आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश तो नहीं, अभी तो परमात्मा की तरफ से ये चेतावनी देने का समय आया है कि सभी जगत भाई अभी चेत जाए, पाखंडवाद छोड़ के सही भक्ति में लग जाए। सही भक्ति आपको संत रामपाल जी महाराज के अलावा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। परम गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणा त्रिविधि स्मृते, कि ओम तत्सत ये परमात्मा पाने का मंत्र है। और ये जो मंत्र देगा वो साक्षात परमात्मा होगा। ये कोड वर्ड्स है, ये कोड वर्ड्स आज तक किसी को पता नहीं है। ज्ञानी पंडित महात्मा कई मंडलेश्वर हो गए, लेकिन उनको संतों कुछ पता नहीं। ओम तत्सत का मतलब केवल संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, जो 620 साल पहले कबीर साहब ने बताया था। तो सभी समाजवासियों को मेरी विनती है कि अपने बच्चों का भला करने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों का भला करने के लिए, अपने दुख कष्ट निवारण के लिए, अपनी बीमारियां दूर करने के लिए कुछ महीने ट्राई कर लो। परमात्मा के शरण में आके परमात्मा के चरण पकड़ लो। वो रो रहा है अपने लिए, तो उसके शरण में आ जाओ बस, और ट्राई कर लो कि देख लो 6 महीने साल भर, इतनी आपने हज़ारों बरस दूसरी पूजाएं की है, 6 महीने इस पूजा विधि को आप अपना लीजिए और देखो अपने ठाठ। मालिक कोई देवी देवता की पूजा नहीं छुड़वाते, लेकिन केवल सच्चे मंत्र देते हैं। भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, दुर्गा जी और सभी ब्रह्मा जी, इन सभी के मूल मंत्र जो ग्रंथों में लिखे हैं, वो प्रमाणित मंत्रों की साधना देते। अजप्पा जाप जिसे कहते, वो आज तक किसी को मालूम नहीं। सतनाम क्या है वो आज तक किसी को मालूम नहीं है। 2 अक्षर का सतनाम है, वो परमात्मा के पास कबीर साहब ने दिया है। और वही नानक जी ने बताया कि सो ही गुरु पूरा लखावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। कि नानक जी जो जाप करते थे, मीराबाई जो जाप करती थी, संत नामदेव जी महाराज जो जाप करते थे, गरीबदास जी परमात्मा जो जाप करते थे, वो विधि परमात्मा हमारे लिए लेके आए और खुला कर दिया वो ज्ञान। वो इतना अनमोल ज्ञान दे रहे हैं। सभी जगत के भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि आप उनके शरण में आ जाए। सर हिंदुस्तान में तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। क्या आपके विचार हैं कि विदेशों में और फॉरेन कंट्री में ये ज्ञान कितना फैल रहा है, और कितने श्योर हैं आपके ये ज्ञान पूरे विश्व में फैल जाएगा? जी, मालिक का ज्ञान पूरे विश्व में भी ज़ोर शोर से बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो टीवी, यूट्यूब, फेसबुक पे सब
सभी जगह पाखंडवाद, अश्लीलता और बुरे विचारों से भरा हुआ समाज दिशाहीन होता चला जा रहा है। हमारी आने वाली जनरेशन को हम क्या देने जा रहे हैं, आज तक कोई बता नहीं पा रहा है। तो पूरे विश्व में मालिक ये सद्ज्ञान, सद्भक्ति बता रहे हैं, सभी को ये ज्ञान दे रहे हैं। और आज पूरे विश्व में कई जगहों पे, कई देशों में मालिक का ज्ञान है और सभी लोग वो एक परमात्मा की खोज में है जो सबकी राह देख रहा है, पर लेकिन उसका रास्ता किसी को पता नहीं है। कोई बोलता है ब्रह्मा जी बड़ा, कोई बोलता है हमारा विष्णु भगवान बड़ा, कोई बोल रहे शंकर भगवान बड़ा, कोई ईसा मसीहा बड़ा, कोई बोल रहा हमारा अल्लाह बड़ा है। लेकिन वो उनके ऊपर जो भगवान है जिन्होंने इनको भेजा है वो कोई नहीं जान पा रहा है। तो उसको पाने के लिए और वो परमात्मा जिसको चाहिए और मुक्ति जिसे चाहिए वो तुरंत वो हंस होगा और वो कोयल का बच्चा होगा जो अपने परमात्मा को पहचान लेगा। तो ये ज्ञान इसी तरह से विस्फोटित हो चुका है और ये विस्फोटित ज्ञान अभी पूरे जगत को शरण में लाए बगैर नहीं रुकेगा। आध्यात्मिक जगत पर, आध्यात्मिक विचारों पर और संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक इस ज्ञान पर इन्होंने इतने अच्छी तरीके से हमें बताया, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साहे। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूले। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।